रामदिलाल सुमन करनी सेना से माफी मांगेंगे, ऐसी तमाम खबरें पिछले कई दिनों से चल रही थी। लेकिन जब अखिलेश यादव ने रामदिलाल सुमन से मुलाकात की, उसके बाद से यह बिल्कुल साफ और सुथरा नजर आ रहा है, बिल्कुल यह तय माना जा रहा है कि रामदिलाल सुमन किसी भी हालत में अब माफी मांगने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामदिलाल सुमन ने राज्यसभा में एक विवादित बयान दिया राणा सांगा को लेकर। उसके बाद सियासत गर्म हो गई, करनी सेना का विरोध प्रदर्शन हुआ। पहली बार जब करनी सेना रामदिलाल सुमन के घर के बाहर पहुंचती है तो वहां पर पुलिस के साथ मुठभेड़, पत्थरबाजी, गाड़ियां टूटती हैं, कई लोग चोटिल होते हैं। इसके बाद सियासत में एक नया ट्विस्ट आता है उत्तर प्रदेश की, और अखिलेश यादव अपने सांसद को, जो कि एक दलित नेता है, उस पर वो एक दलित कार्ड खेलते हैं और अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करते हैं। हालांकि करनी सेना ने जब आगरा में दूसरी बार प्रदर्शन किया, लाखों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचे, तो यह लगने लगा कि अखिलेश यादव को अब शायद रामदिलाल सुमन को समझाना पड़ेगा और वो माफी मांग लेंगे। अभी अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू में कहा कि जो ऐसे इतिहास को कोई भी नेता ना खोले, ऐसी बात ना कहे जो विवादित हो। अब यह लगने लगा था कि अखिलेश यादव रामदिलाल सुमन की तरफ इशारा कर रहे हैं और जाएंगे, उनको समझाएंगे तो माफी मांग लेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने जब मुलाकात की तो यह मामला कुछ अलग ही दिशा में चला गया। एक तेज तर्रार रूप दिखा अखिलेश यादव का। उन्होंने न सिर्फ करनी सेना को लेकर कुछ बातें कही, बल्कि योगी आदित्यनाथ पर भी बड़ा आरोप लगाया। आज अखिलेश यादव ने रामदिलाल सुमन से मुलाकात करते हुए क्या कहा है, एक बार ध्यान से सुनिए। ये घटनाएं हुई हैं, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी, उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज के समय पर। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आली सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा, मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई हो। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि योगी सेना, यानी कि जो करनी सेना आई थी वो योगी सेना है। देखिए, जब से करनी सेना का विरोध प्रदर्शन हुआ है, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि उसका लिंक योगी आदित्यनाथ से है, वो भाजपा के लोग हैं, इस वजह से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, दलितों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। रामदिलाल सुमन आज एक अलग कॉन्फिडेंस में देखने को मिले। उससे पहले भी दिख रहे थे, जब यह तय हुआ कि अखिलेश यादव की उनसे मुलाकात होगी, तभी उन्होंने ये बयान दिया था कि आइए दो दो हाथ कर लेते हैं। लेकिन अखिलेश यादव जब वहां पर पहुंचते हैं, पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था होती है, पुलिस फोर्स तैनात रहती है, चप्पे चप्पे पर रामदिलाल सुमन के घर को फिर से एक बेहतरीन सिक्योरिटी के साथ में रखा जाता है। अखिलेश यादव क्योंकि वहां पर पहुंच रहे थे और यहां मामला गड़बड़ होता तो योगी आदित्यनाथ निशाने पर आ जाते। हालांकि कोई गड़बड़ी तो नहीं हुई, पर अखिलेश यादव जिस हिसाब से हमलावर हैं,
योगी आदित्यनाथ पर और करणी सेना को लेकर खास तौर पर, और उसका लिंक वो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ से बता रहे हैं कि इनको भड़काने का काम किया गया है। इस तरीके की चीजें उन्होंने अखिलेश यादव ने वहां पर बोली। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने आज एक बात और बोली रामजी सुमन से मुलाकात के दौरान में। उन्होंने बयान दिया कि पिछले कई समय से जब हमारी सरकार थी तो यह कहा जा रहा था कि उस जो पुलिस है वो सिर्फ यादव है, यानी कि पुलिस प्रशासन यादवों का हो गया है। उस पर भी अखिलेश यादव ने कुछ बातें कही हैं, जरा ध्यान से सुने इसे भी। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आज सामंतवादी और प्रभुत्ववादी उनको पता है कि उनकी सरकार है, और अगर इस तरह का काम करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना फूलन देवी को मारने वाला और किस तरह बोलने वाले लोग वहां शामिल हो, किस तरह ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है आज किस में। आज जब मैं अपनी पार्टी के दलित सांसद आली सुमन जी के साथ खड़ा हूं तो याद होगा मुझे गोली मारने की धमकी मिल रही है। जैसे फूलन देवी जी को मारा वैसे तुम्हें मारेंगे। आखिरकार कौन है इनके पीछे? और अगर ये धमकी दी गई है, अगर वो पोस्ट वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन अगर हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं तो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। बीजेपी के लोग कुछ भी लिख सकते हैं, उन पे एफआईआर नहीं होगी, कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। और अगर एफआईआर हो भी जाएगी तो कार्रवाई नहीं होगी। करीबन 25-30 एफआईआर तो हम लिखा चुके हैं। इस सरकार में जाति कैसे काम कर रही है उसे देखिए। सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, उनकी जयंती पर सौहार्दपूर्ण आयोजन एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया, उस पर कार्रवाई हो गई, पर पुलिस ड्रोन की निगरानी में तलवार लहराती योगी सेना के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई उसका। अगर कहीं कोई कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। अखिलेश यादव के जो तेवर हैं वो साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में वो पीडीए की राजनीति को मजबूत करने के लिए, पीडीए की पैठ को मजबूत करने के लिए अब अखिलेश यादव आगे आ चुके हैं। राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया रामजी सुमन ने, अब उनके साथ वो खड़े नजर आ रहे हैं। और राणा सांगा तक ही नहीं, उन्होंने अभी हाल में एक और बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि मस्जिद के नीचे मंदिर है, अगर अभी मंदिर तोड़ा जाए तो वहां पर बौद्ध मठ निकलेंगे। उसके बावजूद भी अखिलेश यादव पूरी तरीके से रामजी सुमन के साथ खड़े हुए दिखे। रामजी सुमन को जो चाहिए था, जो प्रोटेक्शन चाहिए था, वो अखिलेश यादव ने पहुंच के वहां पर दे दिया, क्योंकि अखिलेश यादव की मौजूदगी रामजी सुमन को और उनके कद को आगे बढ़ा देगी। देखिए, दलितों की राजनीति अखिलेश यादव आज से नहीं कर रहे हैं। ये पिछले कुछ सालों से शुरू हुआ, 2021-22 से शुरू हुआ ये मामला। लेकिन जब 24 में इन्होंने चुनाव जीत लिया, कहां का? लोकसभा चुनाव यानी फैजाबाद में, अयोध्या में, वहां पर अवधेश प्रसाद को जिस हिसाब से वो ट्रॉफी बना के अपने बगल में बैठा रख रहे थे, वो आपने देखा कि सदन में भी उनके साथ बैठ रहे थे। उनको लेकर जाना, उनको दिखाना कि ये बीजेपी को बार बार उसी चेहरे से चोट देना, वो समझ में आ रहा था। लेकिन अब अखिलेश यादव रामजी सुमन को वो फेस बना रहे हैं, और पीडीए की राजनीति में रामजी सुमन का जो ये मामला है ये बेहद चर्चा में है। और अखिलेश यादव ने इस पर जो माइंड गेम खेला है दोस्तों, वो बिल्कुल ही अलग है। करणी सेना को बीजेपी से जोड़ते हुए ये दिखा दिया कि बीजेपी उनका समर्थन कर रही है। हालांकि आरोप है, कोई इसके प्रूफ, कोई सिद्धि अभी तक इसका कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन जो एक दलित कार्ड होता है वो बड़ी मजबूती से अखिलेश यादव ने यहां पर रख दिया है। अब इस बात का फायदा अखिलेश यादव को मिलेगा या नहीं, ये तो 27 में पता चलेगा। लेकिन करणी सेना को भाजपा और योगी आदित्यनाथ से जोड़ना क्या बीजेपी के लिए मुश्किल तो नहीं पड़ जाएगा? अब ये तो खैर समय बताएगा। जैसा मैंने कहा कि 27 के चुनाव के परिणाम बताएंगे कि स्थितियां क्या होंगी। लेकिन अब यह तय माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का वहां पर पहुंचना, और रामजी सुमन को लेकर जिस हिसाब से अखिलेश यादव ने आज तेज तर्रार बातें की है, उससे यह लगभग तय हो गया है कि रामजी सुमन अब झुकेंगे तो नहीं, वो माफी तो नहीं मांगेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी
अब इसी एंगल पर राजनीति कर रही है। क्या अखिलेश यादव जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, दलितों को खुश करने के चक्कर में अन्य जातियों को बिल्कुल एक दरकिनार कर रहे हैं, जो सनातन विरोधी बयान दे रहे हैं उसमें भी अखिलेश यादव एग्री, देश के महानुभावों के लिए, महापुरुषों के लिए जिस तरीके के लोग बयान दे रहे हैं उसमें भी अखिलेश यादव एग्री हैं, तो क्या इस बात का नुकसान अखिलेश यादव को होगा या फिर दलितों के साथ में खड़े होकर अखिलेश यादव 2027 में वापसी कर पाएंगे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा दोस्तों। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।